वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड के IUPAC नाम तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 258 पर टेबल 12.1 है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का H सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट एग्जाम्पल है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर एक कार्बन है, तो ऐसा माना जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन वाले अल्केन से डिराइव किया गया है, यानी कि मीथेन से डिराइव किया गया है। इसका पेरेंट है मीथेन। तो बाय द रूल लास्ट जो लेटर है E, इसका रिप्लेसमेंट किया जाता है OIC एसिड से। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका IUPAC नेम होगा मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम है ईथेन, यानी ईथेन से इस कंपाउंड को तैयार किया गया। ईथेन इसका पेरेंट है। तो लास्ट लेटर E का रिप्लेसमेंट हम करेंगे OIC एसिड से। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा इथानोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस फॉर्मूले को आप कंप्लीट कीजिए। जो लास्ट का कार्बन है टर्मिनल, इस पे कितने हाइड्रोजन रखेंगे आप? 3 हाइड्रोजन रखेंगे। इस पर कितने रखेंगे? 2। हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन रखते वक्त कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके लिहाज से हमको हाइड्रोजन तय करना होता है। तो इस कंपाउंड में बेटा 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाला जो इसका पेरेंट अल्केन है, इसका नाम है प्रोपेन। और लास्ट लेटर E का रिप्लेसमेंट करेंगे OIC एसिड से। तो नाम क्या होगा बेटा इसका? IUPAC नेम प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। आप इसको ध्यान से देखिए, OIC एसिड ये आ रहा है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 कार्बन ले लेंगे हम। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। चलिए फर्स्ट वाले कार्बन पे हम कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन। उसके बाद 2 हाइड्रोजन रखेंगे। उसके बाद 2 हाइड्रोजन रखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4 कार्बन है। तो इस कंपाउंड का, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पेरेंट कंपाउंड है वो कौन है? ब्यूटेन। और लास्ट लेटर E का रिप्लेसमेंट हम करेंगे OIC एसिड से। तो इसका नाम होगा बेटा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लेता हूं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट कार्बन पर कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन।
उसके बाजू वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन की खाली जगह दिख रही है? सिर्फ एक हाइड्रोजन रख सकते हैं क्योंकि फिलहाल कार्बन की वैलेंसी 3 नज़र आ रही है। एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है। और ऊपर वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि एक CH ग्रुप है और 2 CH3 है। जब ऐसा ग्रुप आपको नज़र आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम होगा बेटा, तो इसका जो पेरेंट कंपाउंड है 4 कार्बन वाला आइसोब्यूटेन है। पेरेंट कंपाउंड आइसोब्यूटेन। तो अब हमको यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो भी हम देख लेंगे और इसका IUPAC नेम भी हम देख लेंगे। तो इसका कॉमन नेम है बेटा आइसोब्यूटेरिक एसिड। आइसोब्यूटेरिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नेम तैयार करने के लिए हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन हम सपोज कौन सी सेलेक्ट कर लेते हैं? हॉरिजॉन्टल चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोपेन, और प्रोपेन से होगा प्रोपैनोइक एसिड। प्रोपैनोइक एसिड। अब यहाँ पर CH3 बचा है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो CH3 का नाम क्या है? मिथिल है। ये मिथिल है और मिथिल की पोजीशन हमको बताना है। तो मिथिल की पोजीशन के लिए हमको नंबर देना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि ये मिनिमम नंबर रूल है। इसको हम 1 नंबर देंगे, उसके बाजू वाले को 2 नंबर देंगे और उसके बाजू वाले को 3 नंबर। तो CH3 की पोजीशन क्या है? ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट मिथिल है और उसकी पोजीशन 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपैनोइक एसिड से पहले हम लिखेंगे 2-मिथिल प्रोपैनोइक एसिड, ये एक नाम है। तो ये इसका IUPAC नाम है। बेटा इसका हम आइसोब्यूटेरिक एसिड के अलावा और एक कॉमन नेम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है इसको हम अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा मिथिल, यानी मिथिल जो सब्स्टिट्यूएंट है, और अल्फा मिथिल और 3 कार्बन वाले एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड। 3 अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, ये भी उसका कॉमन नेम है। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 कॉमन नेम है, एक है आइसोब्यूटेरिक एसिड और दूसरा है अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, और उसका IUPAC नेम है बेटा 2-मिथिल प्रोपैनोइक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन रखना है। तो फर्स्ट कार्बन पे आप कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 2 हाइड्रोजन, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन पर आप कितना हाइड्रोजन रखेंगे बोलिए? क्योंकि कार्बन के तरफ आपको पहले से 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन की गुंजाइश बाकी है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है बेटा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है एक्रिलिक एसिड। नाम याद रखिए बेटा, इसका कॉमन नेम है एक्रिलिक एसिड, ACRYLIC, एक्रिलिक एसिड। अब हमको इसका IUPAC नेम तैयार करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कार्बन काउंट करना पड़ेगा और कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम 1 नंबर देंगे, उसके बाजू वाले को 2 नंबर और इसको 3 नंबर। तो 3 कार्बन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रॉप बोलेंगे, प्रॉप। हमने यहाँ पर प्रोपेन नहीं कहा, प्रॉप कहा। प्रॉप बोलकर क्यों रुक गए? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन हमको बताना है। तो डबल बॉन्ड ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में है। तो हम मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 से बताएंगे। तो प्रॉप 2 लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? इन लिखेंगे। सही है, इन लिखेंगे। प्रॉप
2 इन। और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड, OIC एसिड, तो OIC और लास्ट में लिखेंगे एसिड। तो नाम क्या हो रहा बेटा, prop 2 इनोइक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, prop 2 इनोइक एसिड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इधर भी है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और दोनों भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इसका नाम है बेटा, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड है। चलिए इसका हम IUPAC नेम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमको कार्बन काउंट करना है, कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 2 कार्बन। तो हम इसको बोलेंगे ईथेन, ETHANE। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, इसलिए डाई लिखेंगे। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे ख़त्म होता है, OIC एसिड से ख़त्म होता है। तो ये हमको लिखना है डाई ओइक एसिड। अभी आपको एक नई चीज़ यहाँ सीखने को मिली है कि ईथेन डाई ओइक एसिड में हमने E लिखा है। तो बेटा जब कार्बोक्सिल ग्रुप 2 होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त हमको जो पेरेंट अल्केन है उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है और उसमें E भी लिखना पड़ता है। तो एग्ज़ाम में आप मिस्टेक क्या करेंगे बेटा, अगर आप E नहीं लिखते हैं, सपोज आप ETHAN और उसके बाद इस तरह से लिखते हैं डाई ओइक एसिड, तो ये नाम बेटा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट नेम ये है, उसमें E चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम है ईथेन डाई ओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये बेंजीन रिंग है और हमने कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच किया है। इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, और इसका IUPAC नेम भी है बेंजोइक एसिड। तो ये ख़ास बात ये है कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम है। याद रखिए बेटा, IUPAC और कॉमन सेम है। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ CH3 है। तो बेटा यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो है O फॉर ऑर्थो, टॉलुइक एसिड। इसकी स्पेलिंग बड़े ध्यान से आप देखिए, टॉलुइक एसिड। अभी यहाँ O क्यों कहा गया, क्योंकि ये 2 जो ग्रुप है, पहला CH3 और दूसरा कार्बोक्सिल, ये कौन से कार्बन पर है। सपोज यहाँ पर जिस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है उसे 1 नंबर देते हैं और जिस कार्बन से CH3 अटैच है उसे 2 नंबर देते हैं। तो ये दोनों ग्रुप की पोजीशन कैसी है, 1-2 पोजीशन है। तो 1-2 पोजीशन को हमेशा क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, याद रखिए। और 1-3 जो पोजीशन होती है उसको मेटा कहते हैं और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 1-4 जो पोजीशन होती है उसको पैरा कहते हैं और पैरा को P- से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रुप बेंजीन रिंग में आपको आजू बाजू नजर आ रहे हैं और आजू बाजू की जो पोजीशन है उसको 1-2 यानी एडजेसेंट पोजीशन को 1-2 कहा जाता है। तो इसका नाम O टॉलिक एसिड। बेटा यहाँ पर TOL ये जो आया है ये टॉलिन से आया है, टॉलिन, TOLUENE। और टॉलिन का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से देखिए,
यहाँ पर बेंजीन रिंग है और CH3 है। तो आपको इस स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है और CH3 भी नज़र आ रहा है, इसलिए आपने TOL यूज़ किया है। TOLU ये आपने टॉलू क्यों यूज़ किया है? फ्रॉम टॉलिन। और IC एसिड आपने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी कि COOH मौजूद है। चलिए अब इसका हम IUPAC नेम देखते हैं। तो IUPAC नेम में यहाँ पर हमको जो नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग का मेथड ये है कि बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है उसे कम से कम नंबर यानी 1 देंगे और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम नंबर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया जा रहा है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर अगर CH3 नहीं होता तो इसका IUPAC नाम था बेंजोइक एसिड। ये आपको अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि बेंजोइक एसिड ये इसका IUPAC नेम भी है और कॉमन नेम भी है। सिर्फ हमको जो सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम मिथिल है और उसकी पोजीशन 2 है वो बेंजोइक एसिड से पहले लिख देना है। तो 2-मिथिल बेंजोइक एसिड ये उसका IUPAC नेम है, 2-मिथिल बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और OH ग्रुप अटैच है। इसका कॉमन नेम है बेटा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का यूज़ एस्पिरिन की तैयारी में होता है और एस्पिरिन ये सर दर्द की दवा है, आपको पता है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड का ये फार्मूला है और सैलिसिलिक एसिड की ख़ास बात ये है कि इसमें बेंजीन रिंग है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये कैसे पोजीशन पे है? 1-2 पोजीशन पर है। चलिए अब हम इसका IUPAC नेम तैयार करेंगे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम पेरेंट यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, यानी कि मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से इस कार्बन को 1 नंबर देंगे और बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसे 2 नंबर देंगे। तो अब OH को हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर नाम क्या होगा बेटा? 2-हाइड्रोक्सी और हम इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये नाम तैयार होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और ऐसे ही कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे भी अटैच है। इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड PHTHALIC। यहाँ पर बेटा P और H ये साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे क्या? थैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और बेंजीन मौजूद है, तो हम बेंजीन इस तरह से नाम लिखेंगे पूरा इसका, बेंजीन, यानी लास्ट लेटर E यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। रूल है कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तो E लिखा जाता है। बेंजीन के बाद हम हाइफन लगाएंगे, 1-2, इनकी पोजीशन क्या है? 1 और 2, ठीक है, 1-2, और उसके बाद हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई का मतलब 2 होता है, डाई, यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे लिखता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसका IUPAC नाम है बेटा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग है, लेकिन रिंग के अंदर सर्कल नहीं है, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये एलिसाइक्लिक रिंग है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप हमने अटैच कर दिया। तो इसका जो कॉमन नेम है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सिल बोलेंगे,
साइक्लोहेक्सिल और आगे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उसका कॉमन नेम है, साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको इसका आईयूपीएसी नेम तैयार करना है, तो आईयूपीएसी रूल के हिसाब से हम इसको साइक्लोहेक्सिल नहीं बोलेंगे बल्कि साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और आगे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ये रिंग निकालता हूँ और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करता हूँ। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका कॉमन नेम होगा साइक्लोप्रोपिल कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर प्रोपेन बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 4 कॉर्नर वाली एक रिंग निकाली है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया है। तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटिल, है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा, इस तरह से। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने 3 कार्बन ले लिए, यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, और मिडल कार्बन पर मैंने 2 हाइड्रोजन रख दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसका हम आईयूपीएसी नेम तैयार करेंगे। 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और प्रोपेन में जो लास्ट लेटर है ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब कार्बन को नंबर देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे -1,3 हाइफन, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड ये इसका आईयूपीएसी नेम है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका नाम तैयार कीजिए। यहाँ पर हम 4 कार्बन लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे, यहाँ भी कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे OH, और आपको यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम तैयार करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, उसमें हम अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम तैयार करेंगे बेटा। तो अगला लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।